वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टैली या अदर सॉफ्टवेयर के ऊपर हम लोग स्टडी नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक्सपीरियंस एक एक्सपीरियंस हमारे पास पर्सन है धर्मेंद्र जी, तो आज के वीडियो के अंदर इनके बारे में जानेंगे। क्योंकि देखिए हमारा जो स्टडी चैनल है वहाँ पे जो ऑडियंस है, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, उसको बताया जाए कि जिंदगी में क्या करना चाहिए आगे बढ़ने के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो ये एक वेल एक्सपीरियंस पर्सन है, तो इनके से हम लोग जानेंगे कि अपनी जिंदगी में कैसे इन्होंने हार्डवर्क किया, कैसे संघर्ष किया और कैसे आगे बढ़े, जो कि हमारे ऑडियंस के लिए बहुत हेल्पफुल थिंग्स है ये जानना कि कैसे जिंदगी में क्या करें और क्या नहीं करें। तो चलिए जानते हैं धर्मेंद्र जी से। धर्मेंद्र जी कुछ अपने बारे में बताइए। देखिए, मेरा नाम धर्मेंद्र है और मेरे पास में गुरुजी बैठे हैं। तो गुरुजी को पहले प्रणाम किया जाता है, इसलिए प्रणाम और सारे व्यूअर्स को भी प्रणाम। तो देखिए अनूप जी, मैं कोई खास बहुत ना बड़ा तो नहीं पोस्ट हूँ, लेकिन ये अपना गुरुजी के माध्यम से जो पढ़ रहा हूँ मैं, उसके थोड़ी सी मेरी टॉपिक बात है। ये देखिए, मैं काम तो बहुत जगह किया हूँ, बहुत जगह, लेकिन काम बहुत अच्छा करते करते थोड़ी सी के लिए मेरे चूक हो जा रहा है। जब भी हम काम करते हैं तो कहीं भी जाते हैं तो काम क्या करते हैं धर्मेंद्र जी? मेरा काम होता है जो एक्सेल टैली पे काम होती है, जो काम ये ऑनलाइन का कुरियर चलता है। अच्छा। इसमें जो आप डिलीवर वगैरह जो तो क्या अपने गांव में रह के काम करते हैं कि मतलब बाहर कोई शहर सिटी नहीं किसी अदर स्टेट मैं में? दिल्ली में रहता हूँ। और वहाँ पे मैं पालम बिहार के जगह पे काम करता हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे मैं जाके सीखा कि भाई काम तो बहुत जगह किया, लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो हमें यही लगा कि भाई ये डिजिटल का जमाना आ रहा है, तो डिजिटल पर ऐसा काम है नहीं मेरे पास कोई, तो क्या किया जाए। जहाँ भी जाते हैं हेल्पर में पढ़ के भी हम कैजुअल में गिनती आते थे। तो हम हिस्ट्री विथ पंकज नाम से सर के देखे थे, क्योंकि सर को हम देखे थे, तो इनका एक वीडियो आया हमारे पास। ठीक है सर, आपका जो देखे हम वीडियो, तो उसमें लगा तो सर को हम देखे हैं कहीं। तो हम बोले चलो यार, हमारे गांव के हैं, हम इधर बैठे हैं, हम चलते कंप्यूटर करते हैं। हमारे मन में अच्छा ठीक है। तो क्लास जैसे कि आपने बताया कि पहले कंपनी आपने काम किया, तो क्लास 10 के मतलब क्वालिफाई करने के बाद या क्लास 12 या ग्रेजुएशन के बाद गए कंपनी में? कंपनी के अपने बारे में बताइए। मैं इंटर करके गया हुआ था, और इंटर करने के बाद फिर जो मैं कहीं भी कंपनी में बहुत ट्राई किया हूँ। तो जहाँ भी जाता था। क्या कुछ कंपनी का नाम बता सकते हैं जो आप 12 क्वालिफाई करके गए थे? कौन कंपनी में गए थे, क्या काम किया आपने, एक्सपीरियंस हमारे ऑडियंस को मैं बताता हूँ। मैं JLM ऑटोमेटिक्स नाम से एक जो है, मैं पहला बैंगलोर में मेरा काम चला था। पहला जी। तो मैं ये सोच के गया था कि भाई 2-2.5 महीना काम करूंगा और फिर आऊंगा, फिर से फीस भरूंगा हमारे साथ, इसके बाद फिर मैं चला जाऊंगा पढ़ने के लिए। तो मैं 2-2.5 महीने के लिए गया था मन में। अब वहाँ तो चला गया, लेकिन जब बॉस के अंदर में काम, ये मुझे नहीं पता था कि ये करना पड़ेगा, हेल्पर ये काम हो, बहुत हार्ड काम किया। फिर मैं 1.5-2 महीना करके चला आया। फिर मैं यहाँ से दिल्ली आ गया। दिल्ली आने के बाद वहाँ से मैं ऑनलाइन का काम किया। अच्छा, ऑनलाइन में क्या? ऑनलाइन में जो हमारा ये डाटा एंट्री का काम, एक्सेल पे काम होता है। धर्मेंद्र जी, हमें आप ये बताइए। जी सर। जब आप जॉब कर रहे थे दिल्ली में, जी, तो मान लीजिए आपने कहा कि हमने 10+2 के वहाँ पे जॉब करने के लिए गए थे। जी। हमने क्वालिफिकेशन भी लिया, इतना बढ़िया क्वालिफिकेशन लिया, लेकिन हमको जॉब चाहिए था कुछ और जॉब मिल रहा था कुछ और। जी। आप योग्य का काम वहाँ पे नहीं मिल रहा था। जी नहीं। तो आपके दिमाग में सडनली अचानक ये ख्याल कहाँ से आया कि कंप्यूटर सीखा जाए और चल के कुछ भविष्य में कुछ आगे काम किया जाए? जी, कारण ये है धर्मेंद्र साहब, मैं जहाँ भी जाता था मुझे से मतलब ये लगता था ना कि जो हमसे देखिए ये हाई स्कूल पढ़ के, हाई स्कूल भी छोड़िए, अनपढ़ अंगूठा छाप जो थे वो उनको बता देते थे। मतलब जैसे बिहार के लोग हैं, बिहार के लोग कहते हैं ना कि अनपढ़ है, अनपढ़ नहीं है, बहुत तेज माइंडेड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग सोचते हैं ना कि कोई भी छोटा काम पर बैठ जाते हैं, और हम लोग सोचते हैं कि पढ़ के पूरी ये करने डिग्री लेके जाते हैं और एक्सपीरियंस कुछ होता नहीं है। तो मैं यही देखता रहा, देखिए वो कुछ नहीं जानता, इंग्लिश भी नहीं जानता है हमारे साथ, और वो जो है कंप्यूटर चला रहा है। और हमको लगा कि हम तो पढ़े लिखे, इंटर भी कर लिए हैं, और देखिए ये तो हमसे तेज है, हम करके क्या। तो वही देखते रहे। फिर हम बोले यार हम क्यों नहीं, यार हम भी ऐसे कर लिए होते कंप्यूटर। यही जिज्ञासा हमारा 2 साल से इसी तरह देखता रहा, सोचता रहा। तो मैं फिर बोला कि अब ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। फिर मैं आपका वो जो वीडियो डाले थे, मैं स्टडी विथ पंकज के नाम से, वही देख के आया। मैं बोला चलो हमारे गाँव के हैं 12 चलिए ठीक है। तो आपको अभी कोचिंग में ज्वाइन करे कितने महीने हो गए हैं? मेरे को हो गया है 4-5 महीने हो गया। तो 4-5 महीने के अंदर कोचिंग में क्या क्या पढ़ाई गई, कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए। हमारे MS वर्ड अभी खत्म हो चुका है, एक्सेल हो गया है। देखिए इसमें आप मैं चर्चा करना चाहूंगा, जो MS वर्ड और एक्सेल पर हमारा कार्य है, और ये जो टैली पे है, ये हमको काम उसी पे हो रहा है। देखिए हमको ये नहीं बताते थे कि तुम ये कीबोर्ड से ये कंट्रोल क्या फार्मूला लगाइए। वो बोलते थे बस स्कैन करो और उस पर एडिट करके नाम लिखो, आ जाएगा। हम बोलते थे भाई साहब ये कीबोर्ड से कैसे करेंगे, कैसे, तो तड़तड़ कर देते थे। हाँ, बेसिक जानकारी नहीं था, तो हमको बस इतना ही बताते थे।
थे वो लोग कि तुम जितना काम कर सको, जैसे बताया था अभी आपको कि जो बिहार के लड़के होते हैं धीरे धीरे सीख जाते हैं पूरा काम, वैसे ही वो लोग बैठा के स्कैनिंग वगैरह हमको सिखाए, लेकिन मेरे को आता नहीं था क्योंकि मैं किया ही नहीं था कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जब सपना मेरे जागृत हुआ तो मैं घर आया। देखिए, एक एक्सपीरियंस पर्सन को लेके हम लोग इनके पे एक बात बोल देते हैं। जैसे कि देखिए, आप हमारे इस चैनल पे आए हैं तो ये मेरे पॉडकास्ट लाने का मतलब ये है कि इस चैनल के ऊपर आप लोग को एक्सपीरियंस तो हो, लेकिन उसके अलावा हमारे इस चैनल के ऊपर कंप्यूटर के जितने भी मतलब कोई भी चैप्टर को उठा लेते हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावरपॉइंट, मतलब कि जो आप कंप्यूटर कोर्स करना चाहेंगे हमारे चैनल पे वो अवेलेबल करा दिया जाएगा आपको। अगर ये वीडियो के अंदर कमेंट करिए किसी भी चीज, किसी भी टॉपिक के ऊपर कंप्यूटर से रिलेटेड, SSC, GD, UP पुलिस और अदर एग्जाम जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनकी वीडियो चाहिए तो बस कमेंट कीजिए। कमेंट करने के बाद 24 घंटे के बाद आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो ये वीडियो जो है इनके साथ साथ मैं इसमें स्पॉन्सर कर देता हूं, क्योंकि देखिए आपके चैनल पे पॉडकास्ट भी आएंगे और स्टडी चैनल से रिलेटेड वीडियो भी आएंगे। जी, ये बात आप जो बोले हैं अनुप जी, ये आप एक नंबर का बात बोले। मैं 2 जगह कंप्यूटर कर चुका हूँ। मैं 1.5-2 महीने मार्सा कर चुका हूँ। मैं एक दिल्ली में भी राइज अकेडमी के नाम से वहाँ पे दिल्ली में थे, किया था तो 1.5 महीने किया, लेकिन उनसे मेरे को लगा नहीं जितना आपसे मेरे को आपका प्रेम भाव देखे। देखिए, चूज वैसी क्या करना चाहिए जो गुरु देखिए सामने वाला आपसे मिठास से बात करे, उसके अंदर एटीट्यूड नहीं है। जिस हमारे पंकज सर है, इनके जो भी आप बोलते हैं आप ही पढ़ते थे, क्योंकि इनका सॉल्व जो है एकदम साधारण होता है, ठीक है, तुरंत बता देते हैं कि मतलब ये होता है। ये हमको संतुष्टि वहाँ पे नहीं मिल पाता था हमारे साहब। आज आप हमसे कुछ भी पूछ दीजिए, MS वर्ड में, एक्सेल में, टैली में, अकाउंट वाउचर जो भी है खोलना, किस वो सब हम आपको बता सकते हैं। आज जो है हम लास्ट में अब हम लोग फोटोशॉप भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी अब हमको हम लग रहा है कि कुछ दिन, 1 महीना 1.5 महीने में खत्म हो जाएगा हमारा, तो पूरा फाइनली है। इसके बाद मैं अभी 22-23 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ। और अभी इस बार जाऊंगा तो मेरे को पूरा लिखित है कि मैं 26 से 30 करीब में जाऊंगा। हाँ, क्योंकि अपने आप को टैलेंट है और आपका जो ये है ना ज्ञान, ये कहीं किसी के पास नहीं मिलता है। एक बात मैं कहूँगा सबसे जी, देखिए, जो पढ़ाई लिखाई की जो उम्र होती है ना जी, वो कभी खत्म नहीं होती। नहीं, कितने बंदे सोचते हैं कि मैं अब 12 पढ़ लिया, मैं BA कर लिया, मेरी उम्र 30 साल हो गई, मेरी उम्र 35 साल हो गई, और वो लोग अपने आप को मतलब कि पीछे समझते हैं, हम जमाने से पीछे हैं। लेकिन देखिए, पढ़ाई करने का कोई उम्र नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। आप जब चाहे ना तब से आप अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आप जहाँ भी हैं, आपको वीडियो वहां तक आपको दिया जाएगा और आप बेहतर ढंग से क्या करिए, अपने भविष्य में अपने भविष्य को, अपने परिवार को, अपने बैकग्राउंड को, और अपने क्या करिए, अपने जो आने वाली पीढ़ियां हों उनके लिए आप कुछ बेहतर करिए। जी, मैं ये कहना चाहूँगा। तो धर्मेंद्र जी, एक चीज मैंने नहीं पूछा कि आप किस एज जो कितना एज था तो आप बाहर निकल गए थे? देखिए, मैं हाई स्कूल का जब मैं पेपर दे के निकल गया था, कितने उस समय मेरा 17 एज था। अच्छा, 17 एज के में आप निकल गए हैं, तो आप बहुत एक्सपीरियंस लगते हैं। तो क्या आप हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे कि उनका जो मतलब लेवल है 17 साल 18 साल के बाद, अभी तो जो लड़के होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, अभी नॉर्मल होते हैं, तो उनको कुछ बताना चाहेंगे कि आप वो क्या करें, क्या उनके लिए अच्छा है और क्या उनके लिए बुरा है? कुछ हमारे ऑडियंस को बताना चाहेंगे? जी, मैं ही बताना चाहता हूँ। देखिए, कुछ तो ऐसे होते हैं लड़के जो समझदार होते हैं। अच्छा। कुछ ऐसे होते हैं जो जान के भी कहते हैं अरे छोड़ो यार, वो गया तो गया। लेकिन हमने देखा, अपनी फीलिंग बता रहा हूँ कि जब मैं 17 साल की उम्र में निकल तो गया है, लेकिन जब मैं 2 साल कमा के जब आया घर पे और खुद फीस भर रहा, खुद पढ़ा भी, और करते करते आज मैं BA फाइनल कर चुका हूँ और वो अपने पैसे से ही बता रहा हूँ। एक लैपटॉप भी मैं 59,000 का खरीद चुका हूँ HP का। और इसी को देखते हुए हमारी जो गांव के लड़के हैं वो सोचते हैं कि आखिर में धर्मेंद्र देखो कितना चालाक है कि ये खुद कमा भी रहा है, घर पे माँ बाप को भी पैसे दे रहा है और जाके अपना काम भी कर रहा है। तो इससे क्या है, कोई लड़के गए, मैं गया था हूँ तो मुझे जलन नहीं होता है, अच्छी बात है। अगर मेरे से कोई सीख रहा है अच्छी बात है। वो भी बाहर निकलने लगे। गलती क्या की है कि वो लोग कोई 9 में थे, कोई 10 में थे, कोई डिग्री नहीं लेके। लेकिन मैं यही बताना चाहूंगा, देखिए अगर आपका मन लग रहा है तो करिए, नकल करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस टॉपिक पे करिए कि हम किस टॉपिक पे हैं काम करने लायक। अगर आप जाएंगे कम से कम 10+2 नहीं है आपके पास तो कंपनी भी आपको नहीं लेता है। नॉर्मली कंपनी में आपको 10+2 नहीं है तो आपको नहीं लेगा। आपको अगर 10+2 है तो कैजुअल में गिनती करेगा, प्लस ITI डिप्लोमा जो भी आप कर रहे हैं, या तो आपको कोई नॉलेज हो बढ़िया तो आप निकलिए कंपनी में काम करने के लिए। सर तो मैं नहीं किया तो मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं नहीं किया था, तो मैं कैजुअल में काम करता था। फिर मैं लगा कि अब नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरे को कंप्यूटर करना चाहिए मार्सा। तो मैं सोचा कि आप हमारे 1200 ब्लॉक में कौन सा दूर है, मैं मार्सा के पास आया तो मैं बोला कि वो कंप्यूटर क्या है। अच्छा, एक चीज होता है धर्मेंद्र जी, क्या ये PK इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर
यहाँ पढ़ रहे हैं आप, तो जी। इससे पढ़ने से पहले क्या कभी और कंप्यूटर में पढ़ा? वहाँ जी। कुछ एक्सेस दीजिए हमारे ऑडियंस को। जी देखिए, कोई कोई ऐसे होते हैं खोलने के लिए खोल देते हैं, लेकिन वो क्या होता है उस पर ध्यान नहीं देते हैं। अच्छा, बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं है, अच्छा। उनका ये है कि मैं सर्टिफिकेट बस दे दूंगा, बस बच्चे चले जाएंगे। अच्छा। एक भी होता है, और मैं देखा हूँ, मैं 1.5 महीना करके 2 महीना, अब मान लीजिए त्योहार का छुट्टी है, ठीक है, आप 1 दिन दे दिए, 2 दिन दे दिए, लेकिन आप उससे प्लस आप मतलब मन देखा आप ही रहे, बच्चे घूम रहे हैं उससे आपको, तो इससे क्या होता है टॉपिक पे पढ़ाई करना। तो मैं जब आया यहाँ पे स्टडी विद में, तो मेरे को संतुष्टि मेरा ये है कि मुझे हर टाइम, हर वक्त, हर समय जितना शिफ्ट है मैं 2 पढ़ता हूँ शिफ्ट यहाँ पे। अच्छा। यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है। अच्छा, हाँ। स्टडी विद एपीके इंस्टीट्यूट में आपको कोई रोक टोक नहीं है, आप लाइफ फ्री में करिए, दिन भर करिए। ये चीज वहाँ पे नहीं था, वहाँ पे 1 घंटे पढ़ाते थे, आप चले जाइए काम का, आप कल आइए। जी जी। तो जब वहाँ पे मैं, वहाँ पे हमारे साथ लाइन लगी रहती है, तो वहाँ पे इतना समय नहीं होता जितना हम लोग के गाँव में यहाँ पर मिल जाए जिस सक्षम है। तो हमको ये अच्छा लगा कि उनको टाइम मिल रहा है, और यहाँ पे टीचर भी अच्छे हैं, तो मैं यहाँ पे इसलिए एडमिशन कराया और जो है पढ़ा। चलिए धर्मेंद्र जी, ये तो बात ठीक है। कुछ अपने मतलब अपने घर के परिस्थिति के बारे में बता सकते हैं, मतलब बैकग्राउंड। देखिए एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि कोई भी लड़का अगर ये मोटिवेशन देखते हैं यूट्यूब पे जाकर, ये मोटिवेशन देखते हैं, देखिए एक लड़के के बारे में बताऊं, एक लड़के के लोग ये नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हार्ड वर्क किए, कैसे आप मेहनत किए, लोग लास्ट में ये देखते हैं कि कितना पैसे तुम कमाते हो। हाँ। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि पैसे कमाइए, जितना हो सके उतना पैसे कमाइए, और आप कोई भी काम आप कर रहे हैं, कोई भी काम 17 के एज में, 18 के एज में खुशी से करिए, लगन के साथ करिए, वो काम एकदम सक्सेस होगा। जहां तक आप उसको सोचे रहेंगे वहां तक ले जाएंगे। अनुप जी एक बात बोलना चाहूंगा, स्थिति सबकी बराबर नहीं होती है, तो ये मत सोचिए कि हमको माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दोष देना तो पहले बंद एक बात मैं कह दूं जी, माँ बाप जो होते हैं जी, वो सिर्फ जन्म के भागी जी, आपको इसीलिए तो पैदा किए हैं, आप उनके लाठी हैं, तो आपको लाठी बनिए, जैसा आप कर्म करेंगे जी, वैसा आपको फल मिलेगा। माँ बाप सिर्फ जन्म के भागी होते हैं। मैं छोटा था, मैं अपनी गलती बता रहा हूँ, मैं गुस्सा हो जाता था, जो कि मेरे पिताजी और माताजी जो है बहुत चीज, मतलब अपने एक दुकान छोटा सा है, घर पे भी चलता है पार्ट टाइम, तो उससे जो है बहुत चीज की, लेकिन मेरे को ये दिमाग में नहीं फिट होता था कि उन्होंने ये इतना किया। मेरे को ये लगता था कि मेरा ये उन्होंने नहीं किया, लेकिन ये नहीं देखता था कि मुझे 7 आदमी को पाल रहे हैं, और प्लस जो घर द्वार आज के जमाने में बनाना बहुत कठिनाई है, डिफिकल्ट है सर, क्योंकि आजकल जो माँ बाप इतना कर दिए हैं, उसके लिए सोचिए आप कभी नहीं कर पाएंगे, इस समय नहीं कर पाएंगे। तो दोष देना तो पहले बंद करें, और खुद के पैर पे खड़ा हो जाए। आप भले नहीं पढ़ पाए हैं, लेकिन अगर पढ़ने से अच्छा है कोई टेक्निकल सीख जाए, आप हाई स्कूल ही पढ़ लीजिए, आप कंप्यूटर कर लीजिए, मैं सोच रहा हूँ कि आपको कहीं भी आपको कोई जॉब देने से मना नहीं कर सकता है। कंप्यूटर क्यों, डिजिटल का जमाना है हमारे साहब, और मैं फोकस खाया हूँ, ढूंढ रहा है लोग, डिमांड बढ़ेगी जी, डिमांड बढ़ता जा रहा है हमारे साहब। हर जगह में गया हूँ, मारुति सुजुकी में भी मैं गया हूँ, उनको बोला ऑफिस में काम है, तो मैं बोला रजिस्टर पे काम करो सर, तो बोला यार रजिस्टर पे आजकल कौन काम करता है, तो वहाँ से हटा। फिर एक जगह बेंगलोर गया, वो भी बोला कि देखो कंप्यूटर का काम है हमारे पास, काम करोगे डाटा एंट्री का, तो मुझे ये भी नहीं पता था डाटा एंट्री कहाँ करेंगे जी, तो वो हमने बोला नहीं अब काम नहीं चलने वाला है। तब जाके मेरे को साहब ये 6 साल का मेरा सपना था, तब आपके यहाँ आया। बताइए अब आप कैसा फील कर रहे हैं? बहुत खुशी होती है हमारे साहब कि मैं कीबोर्ड और लैपटॉप मेरे पास आ जा रहा है, पहले डर जाता था, अब ये है ना कि हैंडल कर लूंगा, किस तरह से कट करना है, किस तरह से स्क्रैप करना है, क्या हमको बनाना है, डाटा एंट्री कैसे करना है, किस तरह से हमको सम और एक्सेप्ट करके अपना सम और टोटल करना है, इतना जानकारी कुछ भी नहीं था हमको जी। अब तो मैं अपने पैर पे खड़ा होकर कहीं दुकान भी खोल सकता हूँ, इतना बन चुका हूँ जी जी, ये तो बात है। चलिए लेकिन देखिए दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, अभी देखिए पढ़ने की जो नहीं, हमें टैलेंट आपका है तो हम उजागर कर सकते हैं। हमको अगर जॉब नहीं मिला तो हम अपना एक हमारा प्लस पॉइंट है, हम इसको से दुकान खोल सकते हैं, जो आप हमको सिखा दिए हैं, ये हमारा एक प्लस पॉइंट है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि आप अभी तो 5-6 साल हमको लगता है कि अदर स्टेट में आप दिए होंगे जी, कंपनी में 5-6 साल से मैं निकला और हो गए मेरे 7 साल। हाँ, तो आपको लगा कि मेरे को थोड़ा सा इफेक्शन है अभाव है कंप्यूटर सीखने का, तो यहाँ पर आए, तो क्या इसके अलावा ये तो ठीक हो गई, ये तो बात हो गई, लेकिन इसके अलावा घर की परिस्थिति थोड़ा सा बता सकते हैं कि मतलब घर में आपके अलावा कोई मतलब और कंपनी में था, मतलब आपको किसको हैंडल करते थे? जी मैं देखिए गरीबी, मतलब गरीबी का मैं अपनी बता, जो मैं सोच रहा हूँ, मैं जो ठोकर खाया हूँ ना, तो कोई ऐसे होते बंदे जो अपना बताते नहीं है, ठीक है ना, और मेरे अंदर ये नहीं है, मैं दिल का साफ आदमी हूँ, कुमार सब समझते हैं, मैं इसे 8 महीने दिया हूँ, तभी हम लोग गुरु जी साथ देते हैं, और बस समझते हैं कि कौन पढ़ने वाला लड़का है। तो देखिए मैं काम पे मैं जो इतना ठोकर खाया हूँ, मैं सोचता हूँ जो बंदा आता था ना कंपनी में, मैं अपने हिसाब से उसको इतना छोटा का बात बता दूँ वो काम करने। आजकल क्या होता है, जो लोकल वाले होते हैं ना, वो चाहेंगे नहीं कि आप आगे बढ़े,
और साहब वो सोचते नहीं आगे, लेकिन मैं जो सोचता था कि भाई ये बंदा को इस तरह सिखा दो कि ताकि वो इतना जो ठोकर खा रहा है वो ना खाए। उसको मैं एक अपनी लाइन की जो चीज़ होती है छोटा में करके बता देता था, काम नहीं मिलता था, फ़ोन नंबर हमारे बोलते थे गुप्ता जी लगा दो, उनको मैं एक एक से करके लेके लगाता था। जो मैं लग गया हूँ, तो आज नहीं लगाता तो मैं खुद भी इधर उधर भटकता। तो घर की परिस्थिति मतलब ठीक हो चुकी है पहले से? अब पहले से बहुत है। देखिए आप काम करते रहेंगे तो आपकी कभी भी मनोबल डाउन नहीं होगा, आपका स्थिति भी बना रहेगा। भले हाई नहीं पहुंच सकते, मिडिल वर्क में तो जी सकते हैं, अपने माँ बाप को तो जिला सकते हैं, ले चल सकते हैं ना जी, इतना तो कर सकते हैं। तो आप हम कह रहे सोचने से अच्छा है कि आप कहीं जाके काम करिए, और आप पढ़ लिख के भी अगर घर बैठे हैं तो आपका कोई वो फायदा नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास हुनर है ना जी, तो आपकी कदर है जी, कदर है, समाज में मान सम्मान बना जी। अब हुनर ही नहीं है ना तो हम कोई नहीं पूछे। आप खूब पढ़ लिए, आप खूब दिखा दिए कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप जाके घर बैठ गए तो आपके सामने वाले आस पड़ोस के ही लोग बोलेंगे अरे कुछ हाँ ये तो कुछ किया ही नहीं, बैठ गया पढ़ के। तो इससे अच्छा है कि आप बाहर जाइए, कुछ काम करिए। हाँ देखिए, अब लास्ट में जो है मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक बीच में एक आवाज़ उठाया था जिसपे कि क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी या मोटिवेशन के ऊपर। देखिए मोटिवेशन ये 5 मिनट की वीडियो देखने से नहीं आती है। मोटिवेशन देखिए, अगर आपको मोटिव होना है, ये मोटिवेशनल वीडियो देखने से 5 मिनट 1 घंटे तक मोटिव रहेंगे, उसके बाद मोटिव खत्म हो जाता है। अगर असली मोटिवेशन देखना है तो मम्मी पापा को देखिए जो आपके लिए हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो एक लास्ट वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। जैसे एक्सपीरियंस तो आप लोग देख लिया होगा धर्मेंद्र जी का, तो हमारे ऑडियंस अगर 17-18 साल का मैं जानता हूँ जो हमारे चैनल पे आके विजिट करती है, वीडियो देखती है, तो मैं लोग को वही बोलूंगा कि जो आपका टारगेट है उसको पहले टारगेट को अचीव करिए, उसके बाद गर्लफ्रेंड रखिए, कोई भी कुछ भी रखिए, आपको दुनिया नहीं बोलेगी। लेकिन आप सक्सेस नहीं हुए हैं तो फिर तो दुनिया बोलती है, फिर दुनिया मजा भी लेती है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पैसा कमाइए। आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।